सभी का बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर एलआईसी एजेंट के दिल से जुड़ा हुआ है। और सॉरी, मैंने एजेंट वर्ड यूज किया। अमूमन मैं ये वर्ड यूज नहीं करती, राइट? बट आज यूज कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। हर एलआईसी एडवाइजर के दिल से जुड़ा हुआ है ना? थर्ड पार्टी एप्स से परेशानी, है ना? आज ऑलमोस्ट हर एजेंट के फोन में कोई ना कोई ऐप है, कोई सर्विसिंग के नाम पर, कोई ऑटोमेशन के नाम पर, कोई व्हाट्सएप से काम इजी बनाने के नाम पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एप्स सेफ हैं? क्या एलआईसी ने ऑफिशियली अप्रूव किया है? अगर कल प्रॉब्लम आई तो जिम्मेदार कौन होगा? आज इसी सच पर हम बात करेंगे, बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के। एक और डिस्क्लेमर ले लूं कि मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, राइट? यूज करनी भी चाहिए एप्लीकेशन, बट कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जैसे आजकल तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से। सो आज मैं सिर्फ आपसे प्रॉब्लम्स की नहीं, मैं आपसे सॉल्यूशन की भी बात करूंगी फ्रेंड्स, कि क्या क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, क्या हमें यूज करना चाहिए, क्या हमें यूज नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में। नमस्कार। जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी। और पिछले 12 वर्षों से मैं एलआईसी एडवाइजर की तरह वर्क कर रही हूँ। मोर देन 500 फैमिलीज को मुझे सेवा देने का मौका प्रदान हुआ है। एंड मोर देन 5,000 एडवाइजर्स से मैं अभी तक पर्सनल कोचिंग से कनेक्ट हो चुकी हूँ पिछले 4 सालों में। राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी का जो विजन है वो हर एडवाइजर को अच्छे नॉलेज से इक्विप करना है, और इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे प्रिवेंट करना है। हमारा जो मिशन है वो 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छे स्किल्स एंड टूल से इक्विप करना है, ताकि उनकी पर मंथ इनकम कम से कम 1 लाख रुपए हो। यदि 1 लाख ऑलरेडी है तो 3 लाख हो, 3 लाख ऑलरेडी 5 लाख हो, 5 लाख ऑलरेडी है तो 10 लाख। तो आप बोलोगे मैम ये पढ़ाओ क्योंकि बिकॉज हर बार आप मेरे मुंह से एक कहावत सुनते हो कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, है ना? एक ही दिन में पूरे किले का निर्माण नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप वाइज होता है। बट यकीन मानिए, यदि आप मेहनत और स्मार्ट वर्क करेंगे तो ये जरूर होगा। हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, यानी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर इंटरेक्शन करेंगे। कमिटमेंट हमेशा आपका और मेरा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सीलेंस हमेशा नॉलेज एंड सर्विस प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। ट्रस्ट वर्दीनेस हमारी क्लाइंट के साथ की रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखेगी। एंड ग्रोथ माइंडसेट, जिसे अडेप्ट करके हम सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएंगे, राइट? तो क्या आप सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, क्या आप सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? आर यू ऑल देयर? लिख सकते हैं? क्या आप सभी लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं? यस, नो? देखिए, आपको यूनिवर्स को मैसेज तो भेजना पड़ेगा। यदि आप यूनिवर्स को मैसेज नहीं भेजेंगे तो यूनिवर्स आपको तथास्तु कैसे बोलेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यूनिवर्स को मैसेज भेजना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर यूनिवर्स को मैसेज नहीं भेजा तो सफल होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो जैसे कि हर टूल को एडप्ट करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आगे बढ़ना है तो परिवर्तन को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। हम सभी लोग परेशान हैं। किस बात से परेशान हैं? कि एप्स नहीं चल रहे, है ना? मैडम ऐप बंद हो गया, लॉगिन नहीं हो रहा, है ना? डेली डेली कोई ना कोई कंप्लेन आती है किसी ना किसी एडवाइजर की। मैडम ऐप बंद हो गया है, मैडम लॉगिन नहीं हो रहा है, मैडम डेटा चला गया है, कस्टमर का ओटीपी किसी और के पास चला गया है, पॉलिसी सर्विसिंग ब्लॉक हो गई है। और सबसे डेंजरस सेंटेंस तो ये है, मैडम ब्रांच ने वार्निंग दे डाली है। यहाँ से
एडवाइजर की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कमीशन रुक सकता है, एजेंसी पे इम्पैक्ट आ सकता है, कस्टमर का ट्रस्ट टूट सकता है, और कस्टमर का ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया ना, तो बिजनेस 2 साल पीछे चला जाता है। राइट? अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एलआईसी जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और एलआईसी का सिस्टम डेटा सेंसिटिव सिस्टम है, इसीलिए आजकल आप ये तकलीफें थर्ड पार्टी एप्स के साथ महसूस कर रहे हो। एलआईसी कभी किसी प्राइवेट थर्ड पार्टी ऐप को ऑफिशियल अप्रूवल नहीं देती। राइट? चाहे वो ऐप कितना भी पॉपुलर हो, अगर कोई बोलता है मैडम एलआईसी से टाई अप है, तो याद रखना ये सिर्फ मार्केटिंग है, रिटर्न अप्रूवल नहीं होगा। और अगर कल ईश्वर न करे कोई प्रॉब्लम हुई, तो एलआईसी बोलेगा आपने ऑथोराइज प्लेटफॉर्म यूज किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट में आती है फ्रेंड्स एजेंट की। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये एप्स यूज करना बंद कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, हर ऐप की अपनी खासियत है, उससे अलग से अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए रखिए। लेकिन आपको अब से फोकस करना चाहिए एलआईसी की एप्लीकेशंस पे, है ना? सो इसीलिए आई यूज टू टेल शॉर्टकट बिजनेस जल्दी ग्रो करता है, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी होता है फ्रेंड्स। सो याद रखिए, बहुत समझदारी से आपको इस बिजनेस में काम लेना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। राइट? सो आइए बात करते हैं, क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? राइट? आप सभी की तकलीफ है थर्ड पार्टी एप्स। ओके, थर्ड पार्टी एप्स को भी स्किप किया जा सकता है, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या तकलीफें आ सकती है। राइट? सो स्टॉप रिस्किंग योर करियर विद थर्ड पार्टी एप्स, अ फ्री ट्रेनिंग सेशन आज का जो टॉपिक है। क्यों ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए मैटर रखती है? क्योंकि आप ऑफिशियल सिस्टम आज की ट्रेनिंग में सीखेंगे, आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करेंगे, और लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड करेंगे फ्रेंड्स। राइट? एंड ये मेरा वादा है कि इन एप्स की पूरी मास्टरी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके? आजकल का जो एलआईसी एडवाइजर है ना, उसे साइलेंट क्राइसिस अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे साइलेंट क्राइसिस है, मैं बताती हूँ आपको। डेटा की सिक्योरिटी का नाइटमेयर आता है। थर्ड पार्टी एप्स जो है, ये आपके क्लाइंट के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये डेटा कहीं भी जा सकता है ना? दूसरा, फियर अकाउंट सस्पेंशन का। ईश्वर न करे कभी कोई लीगल एक्शन हुआ, तो अकाउंट सस्पेंशन हो सकते हैं आपके। तीसरा, कमीशन एट स्टैक। एक बार अगर कुछ गलत डेटा आ गया, अपडेट नहीं हुआ, मान लीजिए अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि थर्ड पार्टी एप्स में हमारा डेटा अपडेट नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं आ रही, या रजिस्टर करने में दिक्कत आती है, कभी पोर्टल चालू होता है, कभी पोर्टल बंद होता है। ये तकलीफें अगर आ रही है और गलत डेटा आ रहा है, तो कई सारी पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं। और आपको पता है ना, अगर पॉलिसीज लैप्स हो गई, पॉलिसी का ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, और ईश्वर न करे किसी भी राइडर के अंतर्गत क्लेम आया, तो क्या वो क्लेम मिलेगा? क्या वो क्लेम हमारे क्लाइंट को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा? यस और नो? डेटा मिसमैनेजमेंट के कारण यदि कोई पॉलिसी लैप्स हो जाती है, उसका ग्रेस पीरियड निकल जाता है, और भगवान ना करे किसी पार्टी का, ऐसी पार्टी का एक्सीडेंट से डेथ हुआ, तो क्या उस पार्टी को आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दिला पाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हर ऐप की अपनी ब्रांडिंग, अपनी कैलकुलेशन पावरफुल होती है, और मैं खुद भी कभी कभी सजेस्ट करती हूँ। बट जिस सर्विसिंग का प्रॉब्लम आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। अगर नहीं निकला, तो सफर कौन होगा? सफर होगा कस्टमर, सफर होगा एडवाइजर। राइट? और किसी को तो कोई पकड़ने जाएगा नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आर यू एग्री विथ मी? यदि आप एग्री करते हैं, तो प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? आर यू एग्री विथ मी? क्या आपको मेरी ये बात सही लगती है कि अगर कोई भी क्लेम आया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी?
क्या आप ऐप वालों को बोलोगे कि भाई साहब आपने डेटा अपडेट नहीं किया और ये नुकसान हो गया, इसका क्लेम आप भरो? कोई भर के देगा? आर यू ऑल देयर? यस और नो? हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसीलिए हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें डबल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने सिस्टम के साथ वर्क नहीं किया तो हमारी एजेंसी भी रिस्क पे आ सकती है। ये साइलेंट क्राइसिस है जो आजकल एलआईसी एडवाइजर को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। एक हकीकत अगर आप सुनना चाहें थर्ड पार्टी एप्स के लिए, ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं किसी के बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन एलआईसी ने आज तक किसी थर्ड पार्टी ऐप को ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया, है ना। इसीलिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि इन एप्स को अनइंस्टॉल करो तो ये एप्लीकेशन चलेंगी, राइट। अब आप अगर यूज कर रहे हैं उसी मोबाइल में तो आप क्या रिस्क कर रहे हैं? एवरीडे आपके कस्टमर का डेटा लीकेज हो रहा है, थेफ्ट एक्सपोजर्स हो सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं इससे, है ना। इसका सबसे बड़ा जुर्माना एडवाइजर को भरना पड़ सकता है लीगल एक्शन से, राइट। क्यों आजकल स्मार्ट एडवाइजर्स इन चक्कर्स में आ जाते हैं? क्योंकि बोला जाता है इजी सर्विसिंग इल्यूजन, इजी सर्विसिंग इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि भाई इससे आप वन क्लिक से सब कुछ कर पाओगे, लेकिन आजकल डेटा ही अपडेट नहीं हो रहा, तो वन क्लिक से आप कैसे सब कुछ कर पाओगे? यूज कीजिए उन एप्स को, जैसे प्लान कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बनते हैं, कैलेंडर्स बहुत अच्छे बनते हैं, राइट। जब पोर्टल चले तब सब अच्छा होता है, राइट। तो उसे अलग तरीके से यूज कीजिए, लेकिन इजी सर्विसिंग के लिए आजकल एलआईसी ने वार्निंग दे दी है कि स्किप कीजिए, राइट। फेक ऑटोमेशन क्लेम्स आपको बताया जाता है कि नहीं, इससे आप सब कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी पॉलिसी सर्विसिंग, राइट। बट अगेन एक बात याद रखिए कि जब डेटा एलआईसी से अपडेट होंगे तब ना आप कुछ भी ऑटोमेशन कर सकते हो, राइट। अब जो असली डिजिटल एडवाइजर्स है वो अपना कार्य अलग तरीके से करेंगे, जैसे एलआईसी का ऑफिशियल सिस्टम यूज करेंगे, डेटा सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे और सस्टेनेबल बिजनेस बनाएंगे, राइट। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्या आप ये सारी चीजें लाइव देख सकते हैं? डू यू वांट टू सी दिस ऑल थिंग्स लाइव? क्या आप देखना चाहते हैं, है ना। इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है एलआईसी डाइव ऐप। आप में से सुपर सेल साथी है, आप में से कितने लोगों ने सुपर सेल साथी ऐप यूज की है? आप में से कितने लोगों ने सुपर सेल साथी ऐप्स को यूज करना शुरू किया है? आर यू ऑल देयर? आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी एप्स का सबसे अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं तो सुपर सेल साथी ऐप इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ओके। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विथ माय मोबाइल। अगर आपकी एप्लीकेशंस में, आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में आपके कस्टमर का डेटा एफयूपीस अपडेट नहीं हो रहा तो आप उसे देख सकते हैं सुपर सेल साथी ऐप में। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस और नो? ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, एलआईसी ने हमें सुपर सेल साथी ऐप दे रखी है, ठीक है। इस सुपर सेल साथी ऐप में आप अगर थर्ड पार्टी को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया, एलआईसी सेल सुपर मोबाइल ऐप आइडेंटिफाई एक्टिव स्क्रीन, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ओके। सो इट इज ओपनिंग। जस्ट अ मिनट।
सो जस्ट एक फिंगरप्रिंट से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और आप सारी चीजें, चाहे आपका कस्टमर हो, यू कैन सी आपका करंट मंथ, है ना, आपका करंट कैलेंडर ईयर, आपने क्या परफॉर्म किया है, आपका परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके अपकमिंग टास्क भी बताएगा, आपकी रिन्यूअल क्या है, ठीक है, आपके कल के टास्क क्या है, कितने रिन्यूअल्स हैं, ठीक है, इस वीक में आपके कितने रिन्यूअल्स हैं, राइट। जस्ट मिनट, मेरा मोबाइल और सर्वर कनेक्टेड है इसीलिए, ठीक है। आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, आप पोर्टफोलियो क्या है, रिन्यूअल्स आपके कितने ड्यू हैं, ठीक है, आपकी पॉलिसीज क्या है, आपके कितने कस्टमर हैं, ठीक है, ग्रेस पीरियड एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सीधे आप रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं, डिटेल्ड पॉलिसी भी व्यू कर सकते हैं। सो सारी सर्विसेज इसमें ऑलमोस्ट अपडेट हो गई है। और यहाँ पे भी अगर आपको रियल डेटा नहीं दिख रहा है ना, ये देखो, इसका ग्रेस पीरियड एक्सपायर हो रहा है, पॉलिसी डिटेल क्या है, आपका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, रिन्यूअल एंड क्लेम इन फ्यूचर कमिंग सून में आ जाएगा, ठीक है। सो ये फीचर्स हैं। इन फ्यूचर एलआईसी सब कुछ पेपरलेस कर लेगी, लेकिन क्या उसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? ये एलआईसी सुपर सेल साथी ऐप है, जो एलआईसी ने कस्टमर के लिए बनाई है, सॉरी, ये एलआईसी ने एडवाइजर्स के लिए बनाई है। अगर आपकी थर्ड पार्टी एप्स नहीं चल रही हैं तो आप इससे सब कुछ, अब देखो यहाँ पे जस्ट कॉल का बटन है, आप कॉल करोगे, बस आपने क्लिक किया और ये फोन लग गया, है ना अमेजिंग? इज इट अमेजिंग? क्या बोलते हो? इज इट अमेजिंग? सो बहुत कुछ इन डिटेल्स सुपर सेल साथी में आने वाला है। आपकी 425 पॉलिसीज देखो, स्पेशल रिवाइवल केसेस में कौन आएगा, ठीक है, ये लैब्स है। अगर आपको स्टेटस देखना है तो ये स्टेटस भी यहाँ दिखाएंगे, देखो एक पेज पे आपको कितना, आपको रिमाइंडर कैसे भेजने हैं, ईमेल से भेजने हैं, मैसेज से भेजने हैं, एवरीथिंग एक पेज पे, टोटल 43 है, ठीक है। कौन से पेज पे जाना है, टोटल 43 पेज है, 43rd पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, 7th पेज पे चले जाते हैं, ओके। सो यदि आपको थर्ड पार्टी ऐप से प्रॉब्लम हो रही है, एलआईसी ने खुद हमें एक ऐसा सिस्टम दे रखा है जिसमें हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि आप ऐसा कर रहे हैं फ्रेंड्स? आर यू ऑल डूइंग दिस थिंग्स? ये तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन था, ये तो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन था। ऐसी एलआईसी की डाइव ऐप भी है जिसमें कस्टमर भी इन फ्यूचर पेपरलेस सारी सर्विस ले पाएगा, पॉलिसी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्या आप इन चीजों से अवेयर हैं? नहीं, राइट, हम तो सिर्फ कंप्लेन करेंगे। जब एलआईसी ने खुद, ये दिखाई दे रहा है कि 600 करोड़ खर्च करके जो काम किया जा रहा है ना, हाँ, ये ट्रांजिशनल फेज है। ये फेज कैसा है, ये फिजिकल से डिजिटल आने वाला ट्रांजिशनल फेज है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी से अगर आप आदत नहीं डालोगे तो आप
तकलीफ में आ सकते हो, क्योंकि आज का कस्टमर इंस्टेंट सर्विस वाला कस्टमर है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आज का कस्टमर इंस्टेंट सर्विस चाहता है? राइट? रुकता है? आपका कस्टमर आजकल रुकने वालों में से है? नहीं। सो राइट पाथ क्या है एक सक्सेसफुल एलआईसी एडवाइजर के लिए आजकल? कि ऑफिशियल सिस्टम यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन सब कुछ अगर बंद हो गया ना, उस दिन बहुत तकलीफ आएगी, और एक साथ सब कुछ सीखने में बहुत तकलीफ होती है। इससे बेटर कि धीरे धीरे आदत डलते जाइए, सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करते जाइए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। अब क्या क्या एलआईसी ऑफिशियल डिजिटल टूल किट्स करंटली मार्केट में अवेलेबल है? जैसे कि एलआईसी कस्टमर पोर्टल है, या एलआईसी डाइव है। राइट? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एलआईसी का कस्टमर पोर्टल करंटली फुल फ्लैज में चल रहा है। एलआईसी एजेंट पोर्टल क्लोज किया, उसकी जगह एलआईसी ने एजेंट एप्लीकेशन और ये एलआईसी सुपर सेल साथी लेकर के आई है। सेल साथी हमारा चल रहा था, सेल साथी इज द पार्ट ऑफ नाउ सुपर सेल साथी, यानी कैलकुलेशन प्लान डिटेल्स सब आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। ओएमओ है, वन मैन ऑफिस, जिसमें आप आनंदा से प्रपोजल रजिस्टर कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन के मैं आपको पांच पांच फायदे कम से कम गिना सकती हूँ। तैयार है? हर एप्लीकेशन के कम से कम पांच पांच फायदे मैं आपको गिना सकती हूँ। सबसे पहला है एलआईसी कस्टमर पोर्टल या डाइव अननोन पॉलिसी सर्विसिंग पॉलिसी। एलआईसी किसी कस्टमर को फायदा नंबर वन, उसकी सर्विसिंग देनी है तो आपको पता चल जाएगा उसकी ब्रांच कौन सी है। नंबर टू, उस पर्सन की पॉलिसी किसी और ब्रांच से कोई और सिटी से उसे लोन लेना है, आपने ऑनलाइन जनरेट करवा करके दे दिया, वो आसपास की ब्रांच में पेपर दे करके आएगा, तुरंत पे हो जाएगा। नंबर थ्री, ऑनलाइन सारी 50 जितनी पॉलिसीज का एक साथ प्रीमियम पे हो सकता है, कोई अलग चेक नहीं, कोई अलग अलग पेमेंट नहीं। नंबर थ्री, फंड वैल्यू यूलिप की देख सकता है, ऐसे तो 15 फायदे हैं। मोर देन 15 बेनिफिट्स इन एलआईसी कस्टमर पोर्टल इज देयर। राइट? नंबर, यानी फंड वैल्यू कर देख सकता है, साथ में फंड की स्विचिंग भी कर सकता है। नेफ्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है दोस्तों, कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। बैंक में नाम, पॉलिसी में नाम बिल्कुल सटीक मैच होता है, ओटीपी आ जाएगा और नेफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। इसके अलावा भी लोन इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट, आप सभी को पता है, कितने लोगों को पता है लोन का रीपेमेंट करना हो तो आपकी ब्रांच में जाना पड़ता है, होम ब्रांच में जाना पड़ता है? कितने लोगों को ये बात पता है कि अगर लोन का रीपेमेंट करना है, यानी प्रिंसिपल पे करना है, आपको होम ब्रांच में जाना पड़ता है? मान लो आपका कस्टमर माइग्रेट कर गया कहीं और, तो वो क्या बोलेगा, या तो पॉलिसी ट्रांसफर करवा दे, सर्विसिंग ब्रांच, सैटेलाइट ब्रांच नहीं ले रही है, बट वो ऑनलाइन संडे के दिन भी प्रिंसिपल पे कर सकता है। और ये पिछले ही वीक मैंने एक क्लाइंट का मोर देन 2 लाख का पेमेंट पेमेंट करवाया था प्रिंसिपल में। सो कहीं भी कहीं से भी एक्सेस और कहीं भी कहीं से भी सर्विस मिल सकती है फ्रेंड्स। अभी से आदत डालो। ये 5 से ज्यादा बेनिफिट मैंने आपको एलआईसी कस्टमर पोर्टल के बताए। एलआईसी एजेंट ऐप के क्या 5 फायदे हो सकते हैं कि आप स्टेटस देख सकते हो। एजेंट ऐप में एक बहुत अच्छी चीज एलआईसी ने दी है कि आपको टास्क मैनेज करना है, टास्क भी मैनेज कर सकते हो, एमडीआरटी ट्रैक कर सकते हो, अपना बिजनेस कितना है वो ट्रैक कर सकते हो, कमीशन ट्रैक कर सकते हो, अपने लिए टारगेट भी बना सकते हो, ब्रांचेस को लोकेट कर सकते हो। So many things are there. So many things are there. रिवाइवल कोटेशन भी निकाल सकते हो, जिसके लिए आपको ब्रांच तक नहीं जाना। आनंदा, ओएमओ, वन मैन ऑफिस, वन मैन ऑफिस से आप डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपकी क्लाइंट कहीं भी बैठे हैं, अगर वो इंडिया में है, उसका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक्ड है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इवन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी आनंदा से पेपर रजिस्टर हो सकता है। बड़ा मेडिकल वाला केस है वो भी रजिस्टर हो सकता है। और आप सभी को पता है होगा कि आजकल आनंदा से होने वाले केसेस जल्दी क्वेरी में लिए जाते हैं। राइट? आनंदा इज द पार्ट ऑफ ओएमओ, वन मैन ऑफिस, जो हमें एलआईसी ऑफ इंडिया ने दिया है। इस वन मैन ऑफिस में बहुत सारी लिंक्स हैं, पूरा अपना कमीशन स्ट्रक्चर, पूरा अपना प्रीमियम स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो, बहुत सारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कितने लोगों को पता है कि क्लाइंट से यूलिप प्लान के अलावा एडवांस पेमेंट भी लेकर के आई जा सकती है? मान
किसी क्लाइंट के पास आप बैठे हैं, संडे का दिन है, वो बोल रहा है मेरा चेकबुक खत्म हो गया है, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना है, आपको टाल रहा है, और आपने उसको बोल दिया कि ठीक है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, अभी क्या अभी, अभी क्या अभी, मैं तेरे को बीओसी दे देता हूँ। हाउ इज इट? कैसे वर्क करेगा? एक बार पेमेंट हो गया फिर तो डॉक्यूमेंट्स आने ही आने। यस और नो? आर यू ऑल देयर? क्या आपने कभी ऐसा किया है? हैव यू एवर डन दिस प्रैक्टिस? You can collect the payment in advance by OMO. LIC has also given that right to you. LIC of India ने आपको ये राइट भी दे रखा है, और नॉट बाय ओनली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू कैन कलेक्ट बाय यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ यूलिप प्लान नहीं होना चाहिए, राइट? सो कन्वेंशनल पॉलिसी में आप वैसे तो कलेक्ट करके आओगे, बीओसी वो अटैच हो जाएगी, ओके, बट दिक्कत आती है थोड़ी सी यूलिप में अभी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कन्वेंशनल प्लान दिया, ठीक है, उसका पेमेंट चाहे कितने भी लाख का हो, नेट बैंकिंग से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, आप कलेक्ट करके लेके आ सकते हो, ऑफलाइन बीओसी के साथ अटैच कर, ऑफलाइन पेपर्स के साथ भी अटैच कर सकते हो, और ऑनलाइन भी अटैच कर सकते हो। ऑनलाइन जो कन्वेंशनल प्लान है उसमें बीओसी अटैच होती है फ्रेंड्स। क्लाइंट बोलता है ना अभी मैं तैयार हूँ, बहुत खुश हूँ, चलो अभी भी पेमेंट करते हैं, पेपर आप सुबह तक भेज देना। हाउ इज इट? विल इट वर्क? क्या ये वर्क करेगा? दोस्तों डिजिटल का जमाना है। कैन यू राइट इन चैट बॉक्स कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? आपकी सिटी का नाम लिख सकते हो? दाहोद, हैदराबाद, विमलेंद्र कुमार, न्यू दिल्ली, ओके, वडोदरा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बड़ौदा, खेड़ा, उदयपुर, ओके, अमरावती, भुवनेश्वर, राजकोट, दीपक कुमार जी, न्यू दिल्ली, महेंद्र कुमार जी, रायपुर, बाकी सब गुड़गांव, दिल्ली, ओके, किरण जी गुड़गांव, ममता पाल जी दिल्ली, ओके, श्री गंगानगर, पनवेल, ओके, बाकी सब भुज, कच्छ, राम कुमार जी दिल्ली, ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे बैठे बैठे डिजिटली यदि मैं आप सभी से कनेक्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे डिजिटली कई सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑनलाइन पॉलिसीज इश्यू कर सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, और एलआईसी ने आपको ऐसी ऑफिस दे रखी है, रात को 12 बजे भी बैठोगे, 11:30 से 12:30 के बीच में सर्वर बंद होता है, सब कुछ अपडेट होता है, बाकी जैसे ही 12:30 बजे, 1 बजे भी पॉलिसी लॉगिन करोगे तो आपकी पॉलिसी लॉगिन हो जाएगी। मैंने नवरात्रि के दिन रात को 1 से 3 के बीच में एक बार 5 पॉलिसीज रजिस्टर की थी। सो डिजिटल में इतना पावर है, बट क्या आप इस पावर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो या कर रहे हो? आर यू डूइंग दिस? क्या आप कर रहे हैं? ठीक है, सो आनंदा का इतना पावर है फ्रेंड्स। 19 नवंबर 2021 को आनंदा लॉन्च हुआ था, जितना मुझे याद है, ठीक है, और इस आनंदा ने मेरे करियर को बहुत वेग दिया। बीइंग अ न्यू मदर, आई हैड अ चाइल्ड ऑफ 6 months, आई थिंक, ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन, यस, 2020। 19 नवंबर 2020 को आनंदा लॉन्च हुई थी, और मुझे ठीक से याद है कि हमारा जय 7 महीने का था। मैंने फर्स्ट आनंदा मेरे करियर की थी, और तब से मोस्टली पेपर मैं आनंदा से ही रजिस्टर करती हूँ। और आपको पता है कि यदि आप इलाइट क्लब करना चाहते हो, तो भी एलआईसी ने एक कंडीशन रखा हुआ है कि मिनिमम 15% बिजनेस आपका आनंदा के थ्रू ही होना चाहिए। डू यू नो दिस थिंग? क्या आपको ये बात पता है? यस, नो, कैन यू रिप्लाई? सो व्हाई डोंट यू डू? अगर आपको इलाइट क्लब में एंट्री लेनी है तो आपका मिनिमम 15% बिजनेस आनंदा से होना चाहिए, इसीलिए आनंदा को स्किप नहीं करो। वेरी गुड विजय लक्ष्मी जी। आनंदा को स्किप करने की कोशिश ना करें, इससे स्किप करना महंगा पड़ सकता है।
राइट। आपकी जो कंप्लेंट्स होती है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस ये हो जाता है, वहां हो जाता है, डेटा तुरंत ले जाता है, तुरंत पॉलिसी इश्यू कर देता है, तो आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है अप टू 5 लाख। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड लाइफ है, तो आपका पॉलिसी नंबर भी ऑटोमेटिकली इश्यू हो जाता है। 5 लाख तक एमएचआर की जरूरत नहीं पड़ती है, लगभग लगभग 5 लाख से बिलो केस में। राइट। सुपर सेल साथी, जिसकी एक झलक मैंने आपको अभी दिखाई थी, जिसका पार्ट है सेल साथी। आपको प्लान्स के बारे में जानना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, सटीक कैलकुलेशन चाहिए, आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी ऐप से सही कैलकुलेशन नहीं आ रहे, और बेनिफिट इलस्ट्रेशन, आप सभी को पता है बेनिफिट इलस्ट्रेशन जब बड़े केसेस होते हैं और डिवीजन भेजना होता है, तो हमें बेनिफिट इलस्ट्रेशन साथ में भेजना होता है। राइट। तो ये सही बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपके सेल साथी से निकलते हैं। राइट। जो आपको अटैच करके आगे भेजने पड़ते हैं क्लाइंट की सिग्नेचर के साथ। यदि अभी भी ये एप्स चलाना नहीं आ रही, तो लिख लीजिए कि ये 2026 में ये एप्लीकेशंस मैं सीख करके रहूंगा। क्यों? ऑफिशियली एप्स आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि 100% सिक्योरिटी की गारंटी है, बैंक लेवल एनक्रिप्शन प्रोटेक्टेड रहता है, हर क्लाइंट का इंट्रैक्शन प्रोटेक्शन रहता है, जीरो रिस्क ऑफ अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, एंड 24/7 ये एप्स वर्क करती हैं। चौबीसों घंटे ये एप्लीकेशंस आपके लिए वर्क करती हैं। सिर्फ बीच में जो मैंने आपको बोला, 11:30 टू 12:30 सिस्टम अपडेट होता है एवरी नाइट, है ना। आइए कॉमन मिथ्स की बात करते हैं। मिथ: ऑफिशियल एप्स आर स्लो। रियलिटी: मैंने आप ही के सामने अभी सुपर सेल साथी चलाया था, 400 से अधिक पॉलिसीज का डेटा मैंने आपके सामने निकाला था मेरी एजेंसी का। राइट। शो हो रहा था 43 पेज। ओके। सो मॉडर्न एलआईसी प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज है स्पीड के लिए, और आगे ये स्पीड और भी बढ़ेगी। आप क्या सोचते हो, जो भारत की नंबर 1 सिस्टम है, वो पीछे रहेगी सबसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नया साल जब शुरू हुआ था, तब हमारे एमडी साहब ने भी बोला था। राइट। सो वंस यू लर्न दी शॉर्टकट, यू विल वर्क फास्टर देन एवर। अगर आपको एक बार हाथ जम गया ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अभी मैंने बोला कि एक कस्टमर को कॉल लगाना है, डायरेक्ट एक क्लिक पे कॉल लग गया। कैसे नोटिफिकेशन भेजने, ईमेल से भेजने, व्हाट्सएप से भेजने, ये भी आ गया। और एक और बात, कि आपकी फ्री वेबसाइट भी बन सकती है एलआईसी सुपर सेल साथी से। राइट। दूसरा मिथ: दे आर टू डिफिकल्ट। रियलिटी ऐसी नहीं है। विद प्रॉपर ट्रेनिंग आप इस पे मास्टर कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी एलआईसी डिजिटल की ट्रेनिंग ली हुई है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले एलआईसी डिजिटल की ट्रेनिंग ली हुई है? रितु शर्मा जी। ओके। रितु जी, इज इट वर्किंग? ऑफिस में ली है, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। विजय जी कहाँ हैं आप? विजय जी, आर यू देयर? विजय जी अनम्यूट करेंगे? आपने भी शायद ली हुई है। शायद बाहर है। सो फ्रेंड्स, एक बार, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार आपने इसे यूज करना सीख लिया ना, फिर आपको मजा आने लगेगा। राइट। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव मोर देन 34 पॉलिसीज। अगर आपको बिलीव नहीं होता, मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। आई विल शो इन द ट्रेनिंग पार्ट। More than 34 policies, and it is very easy to handle by LIC applications। चाहे वो डाइव हो, चाहे वो LIC का कस्टमर पोर्टल हो। और कई सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर पोर्टल में लॉगिन नहीं होता। मैं आपको अभी राइट नाउ करके दिखाऊंगी कि कैसे। LIC इंडिया की साइट पे स्क्रीन अभी शो नहीं होगी, मैं एक बार मेरा क्रेडेंशियल डाल दूं, ठीक है? नहीं तो फिर वीडियो ब्लॉक हो जाते हैं। सो जस्ट क्लाइंट के मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से
उसकी पॉलिसी इंडिया में किसी भी कोने से निकली हुई हो, यू कैन सी। इवन एनआरआई में भी, एनआरआई का भी पोर्टल अलग है, बट आई विल नॉट टीच दैट। सो यहाँ पे जैसे मैं जस्ट मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, और सारी सर्विसिंग हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट लॉग इन करके फिर मैं आपको शो करती हूँ। और जो लोग बोलते हैं ओटीपी नहीं आता, तुरंत ओटीपी भी आ जाता है। सो मिथ से बाहर निकलें और रियलिटी में जीना शुरू करें फ्रेंड्स। मिथ से बाहर निकलें और रियलिटी में जीना शुरू करें। सी, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। सी, ओके, even you can check the fund value, even you can check the fund value instantly, even you can switch the fund instantly. सो जो लोग बोलते हैं ये काम नहीं कर रहा, ये एक मिथ है। क्या है? और मिथ से बाहर निकलो, अपने सिस्टम को यूज करना सीखो, अपने सिस्टम को यूज करके आगे बढ़ो। राइट? नहीं तो एक दिन सब इकट्ठा हो जाएगा और बोलोगे यार बहुत डिफिकल्ट है। क्या बोलोगे? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। राइट? सो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखो। राइट? फिर से आप होम पे चले जाओ, बहुत सारी सर्विसेज है ना। यूलिप फंड स्विच, नेफ्ट विद डॉक्यूमेंट, नेफ्ट विदाउट डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, न्यू पॉलिसी ऐड करना, है ना। तो आपके सर्विसिंग में नहीं ऐड हो रहा तो यहाँ कस्टमर पोर्टल में ऐड करके दे दो। क्लाइंट से ओटीपी लेकर के ही तो मैनेज करना है। ठीक है, रिमाइंडर सिस्टम तो बहुत सारे आ गए हैं। ओके, रिन्यूअल प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट, लोन टॉपअप, एडवांस प्रीमियम, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। मान लीजिए किसी ने पेमेंट किया, आपको कंफर्म करना है पेमेंट हुआ या नहीं, यहाँ से तुरंत चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो आपको यहाँ पे दिखाई ही देगा। राइट? सो बेस्ट सर्वर। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि स्लो चल रहा है, तो देखो आपके सामने है। यू कैन ऑल्सो थिंक, ये आपके सामने है कब किसका पेमेंट किया गया है। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। रिन्यूअल प्रीमियम देखने हैं, एडवांस प्रीमियम देखने हैं, लोन रीपेमेंट देखने हैं। ठीक है, ये एलआईसी का कस्टमर पोर्टल है फ्रेंड्स। लोन इंटरेस्ट पेमेंट देखने हैं, एवरीथिंग यू कैन सी। जो कस्टमर आपको बोलता है कि मेरा तो बहुत सारा इंश्योरेंस है, उसे भी आप बता सकते हैं, उसे भी आप बता सकते हैं कि कितना इंश्योरेंस है। इवन प्रपोजल ईडीएमएस नहीं खुल रहा, प्रपोजल इमेजेस भी देख सकते हैं। सो ये सारी चीजें अवेलेबल है फ्रेंड्स। सिर्फ एक बार सीखने की जरूरत है। सिर्फ क्या जरूरत है? एक बार सीखने की जरूरत है। सर्वाइवल बेनिफिट भी चेक कर सकते हैं। इवन वो तो एजेंसी में भी बता देता है, एजेंट पोर्टल, एजेंट ऐप में भी बता देता है कि इस पार्टी का सर्वाइवल बेनिफिट है। लेकिन हम क्या, हम आदत हो गई है हमें थर्ड पार्टी एप्स की। और फिर उनको भी सुनाते हैं, उनकी तो गलती ही नहीं है, एलआईसी सर्वर ही ब्लॉक कर देगी तो क्या करेंगे वो भी। उनको भी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, 1000 2000 3000 रुपए दे करके। अरे भैया, आगे से ही सर्वर नहीं चलने दे रहा उनको, तो क्या करेंगे वो भी? व्हाट दे विल डू? राइट? है ना?
सो कंप्लीट पॉलिसी सर्विसिंग आप कर सकते हो, सिक्योर लॉगिन लॉगिन है, पॉलिसी लोकेट कर सकते हो, प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकते हो, कंफर्म एंड ट्रैक कर सकते हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और द कॉस्ट ऑफ टेकिंग रॉन्ग स्टेप, अगर आपने गलत स्टेप लिया है तो कभी कभी आपकी क्रेडिटेबिलिटी भी जा सकती है, अगर पार्टी को टाइम पे सर्विसिंग नहीं दी है ना। तो प्रोफेशनल एडवाइजर माइंडसेट एडॉप्ट कीजिए, सिस्टम बेस्ड वर्किंग करना शुरू कीजिए, और शॉर्टकट मेंटेलिटी को स्टॉप कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। जो फ्यूचर है ये डिजिटल एडवाइजर का फ्यूचर है। अगर आप आज डिजिटल एडॉप्शन ले लोगे ना, तो 6 महीने में लगभग लगभग आप सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करने जैसे हो जाओगे, और 1 साल में तो आप बियॉन्ड द लिमिट चले जाओगे, है ना। और अगले 2 साल में ओनली डिजिटल प्रोफिशिएंट एडवाइजर जो होंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव होंगे। आप सोच लो, 14 लाख एडवाइजर्स, मोर देन 14 लाख एडवाइजर्स हैं एलआईसी में। आप 50 यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप 50 उन 14 लाख में से सबका कंपटीशन कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी फ्रेंड्स। सो आज से एलआईसी के सारे ऑफिशियल वेबसाइट को प्रोफेशनली मास्टर करना शुरू कीजिए। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो कल से 20 तारीख से 24 तारीख तक रात 8 बजे कोर्स शुरू हो रहा है। 5 दिन का सेशन है, और ये आपको वही सिखा रहा है जो खुद यूज करता है, यानी मैं लेने वाली हूँ। और इन एप्लीकेशंस को पिछले जितने भी समय से ये लॉन्च हुई है मैं यूज कर रही हूँ, डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए, राइट। सो जो यूज करता है वो आपको बेटर सिखा सकता है ना। सो 5 दिन की लर्निंग जर्नी है। पहले दिन हम कस्टमर की एप्लीकेशन सीखेंगे, दूसरे दिन हम एजेंट की, तीसरे दिन हम आनंदा से प्रपोजल कैसे रजिस्टर करेंगे, चौथे दिन हम सुपर सेल साथी सीखेंगे, 5वें दिन हम ओएमओ की जर्नी लेंगे, और जो भी क्यूएनए है उससे कंक्लूड करेंगे। हर दिन 8 बजे सेशन रहेगा। स्मार्ट ऑटोमेशन टेक्निक, जहां पे मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, जैसे डिजिटल ऐप यूज करते हो तो कैसे आप कस्टमर को वहाँ दूसरी चीजों के लिए भी कन्विंस कर सकते हो, ठीक है, प्रीमियम सर्विस कैसे दे सकते हो वहां पे, इसका एफिशिएंसी क्या रहेगी। सो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे एडवाइजर्स को मिल सकता है, जो एडवाइजर्स स्ट्रगल कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजिशन से, जो थर्ड पार्टी एप्स के रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और जो प्रोफेशनल क्रेडिटेबिलिटी चाहते हैं, जो नए एडवाइजर हैं जिन्होंने अभी अभी एलआईसी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है, ठीक है, अपना करियर स्टार्ट किया है, और राइट फाउंडेशन अपनी बनाना चाहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट करना चाहते हैं, एमडीआरटी एस्पिरेंट्स, उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको एलआईसी डिजिटल लैब या एलआईसी डाइव सिखाऊंगी, जिससे आप अपना टिकट साइज बढ़ा सकते हैं, राइट। आपका कस्टमर आपसे स्केप नहीं हो सकता, आप बड़ा बिजनेस स्केल कर सकते हैं, नीड इफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं, और अपने इलाइट परफॉर्मेंस के लिए टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 100% प्रैक्टिकल क्लासेस रहेगा, कोई थियरी नहीं होगी, पर्सनल अटेंशन रहेगा, और आप लाइफ टाइम एक्सेस तो नहीं बोल सकती, 1 ईयर के एक्सेस के साथ आपको ये सेशन मिलेगा। अब ये एक्सेस आपका कहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा। जैसे मेरी वेबसाइट है risingadvisorsacademy.in, ठीक है, यू कैन सी, और इस पे आप साइन अप करके या लॉग इन करके, है ना, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नई वेबसाइट बनाई है मैंने आज। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यू कैन सी, राइट। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ माय फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स, है ना। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। आप टेस्टिमनीज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी, ओके। क्यों आपको जुड़ना चाहिए, सब कुछ देख सकते हैं एप्लीकेशन पे भी। ये कोर्स आपके पास 1 साल तक रहेगा। और एक और चीज, अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं ना, तो अगले 1 साल तक जितनी भी बार, अगले 1 साल तक जितनी भी बार एलआईसी डिजिटल का सेशन होगा 2026 में, आपको फिर से कोई रिपीट फीस नहीं देनी है, आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा, आप उस ग्रुप में रहेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, ओके। सो दिस इज द वंडरफुल थिंग जो आपको मैं दे सकती हूँ, ओके। एंड
यस, अभी मैंने जो नई ऐप डेवलप करवाई है वो आईफोन में भी चलेगी। एंड वंस अगेन एक और अनाउंसमेंट है कि जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें इसकी पेमेंट नहीं करनी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सिलेबस। ठीक है। सो लिमिटेड सीट्स हैं। ऑलरेडी पिछले वीक भी अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और मोर देन 52 पीपल फाइनेंशियल, 52 भी नहीं, 58 पीपल फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स के भी है। ठीक है। सो ऑलमोस्ट सीट्स फुल है। रेगुलर प्राइस 4999 है। लिमिटेड टाइम ऑफर है 999 में। आप ये 5 दिन की क्लासेस यानी हार्डली रोज का 200 रुपए, रोज के 200 रुपए यानी आप अपने चाय नाश्ते पानी पे ऐसे ही खर्च करके आते हैं। मान लीजिए ऑफलाइन भी ये कोर्स में करूं तो आप जहां पे भी रहेंगे, स्टे वगैरह, उसका खर्चा कितना सारा होगा। लेकिन डिजिटली आपको मिल रहा है जस्ट 199 पर डे की कॉस्ट में। 5 डे का 999 कॉस्ट है। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं इसे तो आप जीपे कर सकते हैं चैट बॉक्स में किए नंबर पे। राइट। सी नहीं, इट इज द सेम। दिस इज न्यू ईयर, नए साल में इसकी प्राइस 999 है। 2026 पूरे साल में ये कोर्स कभी भी फिर से आया, यू डोंट हैव टू पे। राइट। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर कर रहे हैं उनको इसकी फीस नहीं पे करनी, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि जितने भी कोर्सेज राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी से पब्लिश होंगे आपको कोई फीस 2026 में नहीं देनी है। राइट। तो आपने शायद 2025 में से किया है या रिपीटर है। नो, नथिंग एल्स इज देयर। 2026 के लिए सेम अमाउंट है सबके लिए। ठीक है। आप चाहे रजिस्टर करें क्योंकि फीचर्स भी बहुत सारे बड़े हैं अभी। राइट। बट ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। राइट। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी 2 सेशंस हैव बीन डन। ओरिएंटेशन एंड माइंडसेट का सेशन हो गया है, अभी करंटली 1-to-1 चल रहा है उसमें। ठीक है। और पूरे साल का सिलेबस है, एवरी ट्यूसडे 8 PM लिया जाता है, जिसमें LIC के बेसिक से सोशल मीडिया एडवांस तक का सब कुछ अवेलेबल है। राइट। सो यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन। यस, न्यूली ज्वाइन करना होगा। सो दिस वाज LIC डिजिटल ऐप। ठीक है। और आप अगर अभी तक इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा यूट्यूब पे। दोस्तों आप मेरी यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आपको डेली कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड होती रहती हैं। लेकिन देखो प्रोफेशनल चीजें वो कोर्सेज में मिलती हैं, है ना। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ज्वाइन करना है नहीं करना है। तो देखो मैं आपको रीजन बताती हूँ। अगर आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप अपने अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क ले सकते हैं। कांस्टेंट कंप्लायंस से एंजाइटी होगी कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा, ने प्रीमियम भरा होगा कि नहीं भरा होगा, रिन्यूअल आएगा कि नहीं आएगा, रिन्यूअल कमीशन आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आप डिजिटली की जगह वही पुराने जमाने के 19वीं सदी के एडवाइजर कहलाएंगे। आप अपने क्लाइंट का ट्रस्ट लूज कर सकते हैं अगर आप कोई सर्विस टाइम पे नहीं दे रहे, कोई इशू हुआ तो। और LIC डिजिटल अपॉर्चुनिटीज का फ्यूचर मिस कर सकते हैं। मैंने मेरे कई सारे एडवाइजर्स को देखा है, वो जस्ट इन्हीं एप्स के थ्रू लोगों के यहाँ एंट्री लेते हैं और नया बिजनेस लेकर के आते हैं। राइट। लेकिन यदि आपने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। 100% कंप्लाइंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस मिलेगी, है ना। मार्केट में कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे एडवाइजर हैं और मुझे नहीं लगता LIC एप्स की कोई ट्रेनिंग देता है जो वाकई में हर एडवाइजर की जरूरत है। बट मुझे नहीं लगता कोई देता है। ठीक है। आपके क्लाइंट के साथ लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस एनहेंस हो सकता है, और फ्यूचर प्रूफ सस्टेनेबल करियर आप सभी का हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। अब कुछ प्रश्न आ सकते हैं जैसे आपके दिमाग में कि शायद ये मैं ट्रेनिंग अटेंड करूं तो टेक्निकल स्किल्स, बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स आने की जरूरत नहीं है। नॉमिनली जैसे आप अपने बैंक का, आपके म्यूचुअल फंड का ऐप कंट्रोल करते हैं वैसे ही हो सकता है। रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए अवेलेबल रहेगी, है ना। मुझे डेली कितना टाइम देना होगा, तो दोस्तों 5 दिन का समय, 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा, रात 8 बजे रहेगा, है ना। सो ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग है LIC की ऑफिशियल एप्स के ऊपर। सो आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कल से कोर्स शुरू हो रहा है, आज ही एनरोल कीजिए। ठीक है।
आपको पेमेंट डिटेल्स मैंने दे रखी हैं, और आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको नई अपडेट्स मिलती हैं। ठीक है, सो आपकी जर्नी सेफ, सक्सेसफुल और डिजिटल प्रैक्टिस के साथ हो। इसी के साथ मैं, भावना प्रीतवानी, कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट। और जो लोग अभी भी नहीं करना चाहते तो इंतजार करिए, इंतजार करिए कि कब सब कुछ ब्लॉक होगा, राइट। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, अगर आप सभी में से किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि कल से 5 दिन कंटिन्यूअस मीटिंग है। मैंने आपको 1-to-1 में जो स्ट्रेटेजी दी है उसके लिए ये 5 दिन की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा। मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, राइट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, किसी का कोई प्रश्न, और वी कैन कंक्लूड। जो लोग इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके रूपक जी, आप तो पर्सनली टच में है। एनीबडी एल्स? सो फ्रेंड्स, कंक्लूड करें सेशन को। हाँ, मैं एक और चीज बोल रही थी कि यूट्यूब चैनल मेरा जरूर देखिएगा, आपको 90 से ज्यादा उस पे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, राइट, जो आप फ्री में सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे भावना प्रीतवानी लिख करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, जैसे मेरे लिए मेरा सिस्टम ऑलरेडी वर्क करता है, मैं आपकी ट्रेनिंग ले रही हूँ और ऑलरेडी मेरे वीडियोस चल रहे हैं। ठीक है, आज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने अपलोड किया है, वेल्थ शील्ड 6 पे सीक्रेट, 6 पेमेंट में आप कैसे पार्टी को सिक्योर कर सकते हो। ओके, सो एवरी डे मोर देन 400 वीडियोस हैं इस चैनल पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक ही चीज बोलूंगी, प्रोफेशनल चीजें प्रोफेशनल होती हैं, पर्सनल टच होता है, राइट। जी, मिस्टर IZM0T, यू कैन अनम्यूट। राधे राधे दीदी। राधे राधे। कैसे हैं? कैसे हैं विजय जी? अरे, पंकज जी। पंकज। बढ़िया दीदी, बढ़िया जी, सब। आप बढ़िया। आपके मार्गदर्शन में है। आज भी 3 पॉलिसी हुआ, लेकिन छोटा ही हुआ। कोई बात नहीं। एनओपी देखो, का दायरा कुछ ना आने से कुछ आना बेटर है। हाँ। पिछले बार दो दो बार 3 3 बार ट्रॉली का ये था प्राइस हमारे ब्रांच से, तो हम छूट गया और नहीं कर पाए थे। इस हम्म, बार आज हमने ट्रॉली का टारगेट अचीव कर लिया। कल दूसरा भी ट्रॉली का बहुत टारगेट। बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके सीखे सरीखे ही आजमा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि LIC के अलावे जितने भी एप्स हैं, जैसे जो भी पे चैनल का एप्स है, उसको हम हम्म, प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी सर्विस के लिए हम इसको बिल्कुल यूज कर कर सकते सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं आप सभी को बोलूंगी, हमारे पास ऑप्शन सारे होने चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन करंटली हम उस ऐप से नहीं बना सकते, मैंने कई बार फीडबैक में दिया है, लेकिन जब तक वो सिस्टम अपडेट होता है तो कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए रखिए। लेकिन आजकल हमें दिक्कत क्या आ रही है, आजकल FUP अपडेट नहीं हो रहा, नई हैं। पॉलिसी की तो वो अपडेट नहीं हो रहा कभी कभी, राइट। तो एजेंट लोग भी बौखला जाते हैं, यार पार्टी ने प्रीमियम भरा है नहीं भरा है। तो इट्स बेटर कि आपके पास सबसे सिक्योर रास्ता है कि आप अपना एजेंट ऐप या LIC सुपर सेल साथी चेक करें, या तो कस्टमर का डिजिटल पोर्टल चेक करें, उसमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने प्रीमियम भरा है या नहीं भरा है। एक अब OTपी हमारा ही तो लेना है। दीदी एक मिशन हम माइंड सेट किए हैं कि आनंदा तो हम नहीं कह पा रहे हैं, थोड़ा सा इश्यूज है कि चूंकि हम नियर ब्रांच में कर रहे हैं, हमारा ब्रांच ट्रांसफर नहीं हुआ है। हमारा DO मना ओके, किया कि तो अभी हम ओके। कोशिश कर रहे हैं जितने भी कस्टमर का पॉलिसी कर रहे हैं, और हम्म, सबको कोशिश कर रहे हैं कि अब डाइव हम अपलोड कर दें उसके मोबाइल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डाइव से आप
कस्टमर का नीड ट्रांसपेरेंसी, एनालिसिस कर पाओगे। हाँ ट्रांसपेरेंसी आ यस, जाता है। 933 प्लान जो कर रहे हैं उसमें पार्टी को जो हम कन्विंस कर रहे हैं वो चीज उसमें रिटेन है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं हमारे बता दूं, पंकज जी पिछले 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर के स्टूडेंट भी हैं। राइट। और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एवरी डे। इस बार आनंदा का पिचिंग मार्च या फिर मार्च से पहले हम करना शुरू कर देंगे फाइनली एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा कहीं कहीं लियन है जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे आपके मार्गदर्शन में। ओके। मोबाइल न्यू है तो मोबाइल न्यू में भी कर सकते हैं। सिम कार्ड आपका एलआईसी वाला होना चाहिए। एलआईसी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो वाला सिम जी। कार्ड होना चाहिए आपका। नहीं, हम ठीक है, एडिशनल तो आप टैब रख लिए हैं उसके लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो क्योंकि जो लोग दिल्ली से हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं अपना। दोज हु आर फ्रॉम दिल्ली कैन लीव मोबाइल नंबर हियर। थैंक यू पंकज जी। जिन्हें बात करनी है वो अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। कौन सा मोबाइल सही है, टैब या ऐप? देखो, सब कुछ सही है, सिर्फ हमें चलाना आना चाहिए। मोबाइल, टैब या लैपटॉप। देखो, टैब एंड एंड्रॉइड मोबाइल में आप है ना एलआईसी की एप्लीकेशन सारी चला सकते हैं। राइट। लैपटॉप में आप सिर्फ कस्टमर पोर्टल ऑपरेट कर पाएंगे। ओके। सो आपकी मास्टरी सभी में होनी चाहिए धीरे धीरे। आरएस जी अनम्यूट कीजिए। आरएस जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार जी जी। शिवरन जी, नमस्कार, कैसे हैं सर? ये जो पहले हमने पेड कोर्स आपके लिए हुए हैं उनको अब रिवाइज कर सकते हैं क्या? देखिए, बात ऐसी है कि ये 2027 है और जहां पे मैं दे रही थी वहां से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और वहां पे आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग का आपको नहीं, दिया जो होगा आपका प्रॉमिस, आपको उतना दिया हुआ है। आपकी जो राइजिंग स्टार जैसे वेबसाइट है हाँ उस पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है क्या जी? पेड कोर्सेज की जी, जो हमने बिल्कुल आप बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। हाँ, एक उसी के साल तक बारे में। आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। ठीक है, 1 ईयर तक। और एक और चीज की, पूरे साल में फिर से अगर डिजिटल ऐप का 2026 में सेशन होता है, यू डोंट हैव टू पे अगेन। क्योंकि देखो, अभी कमिंग सून करके बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो हर 2-3 महीने में तो लगभग सेशन होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है जी। और रिकॉर्डिंग्स आप एप्लीकेशन वेबसाइट यानी लैपटॉप पे भी देख पाओगे और एप्लीकेशन में भी देख पाओगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी वन प्लस जी अनम्यूट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। और सुपर सेल साथी का नया अवतार भी आपने आज हल्का सा देख लिया होगा। सो कल से 5 दिन सेशन बिल्कुल ना करें और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स सभी को बताएं। क्योंकि देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद भी करता ही है। राइट। सो हो सकता है किसी का भला हो जाए। ओके। सुपर सेल साथी स्टार्ट करने के लिए सर जी, आपका मोबाइल मोबाइल में से एक बार तो एप्लीकेशन पूरी हटा दो। हटा करके इंस्टॉल कीजिए और फिर सिम बाइंडिंग का मैसेज आता है, वो सिम कार्ड सिम 1 में होना चाहिए। हो जाएगा, मैं लाइव इसको ट्रेनिंग में दिखाऊंगी कैसे करना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो कंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। और किसी को अगर क्रेडिट कार्ड लिंक चाहिए तो भी आप मुझे इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आई विल सेंड द लिंक। ओके। और जिसको फाइनेंशियल डॉक्टर अभी भी ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, 2 ही सेशन हुए हैं। ठीक है। स्टिल पूरा साल बाकी है प्लानिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स। सो यदि आप ओके लिखते हैं तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हेलो। हाँ प्रकाश जी। ये आप जो बोल रहे हैं
सिम 1 में होना चाहिए ना, सिम 2 में होगा तो चलेगा कि उसमें सिम 1 ही चलेगी उसमें फर्स्ट नहीं में? नहीं होगा, सिम 1 में ही चलेगा। हाँ। अच्छा, इसलिए मेरे को थोड़ा कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिम 2 में से निकाल के सिम 1 में कर दूंगा उसको। यस। जी जी जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए। जी जी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।